दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों दर्ज की गई है, एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप बैंक पैसा जमा करने गए, 200, 500, 1000 जितना भी आप पैसा जमा किए, बैंक उसके बदले आपको एक फॉर्म देती है कि इस फॉर्म को भर के दीजिए, जिसमें आप अपने अमाउंट लिखते हैं, अपने डिटेल्स लिखते हैं और इसे पैसों के साथ कैशियर के पास जमा करते हैं और बदले में कैशियर आपको ये स्लिप देता है, ये रसीद देता है, ये पावती देता है जो ये प्रूफ करता है कि आपने ये फॉर्म पैसों के साथ बैंक में जमा किया। अब आप खुद सोचिए, आपने अपना पैसा पूरा फॉर्म भर के बैंक में जमा कर दिया, लेकिन बैंक के कैशियर ने आपको ये रसीद नहीं दी। और यही सवाल आप बैंक के कैशियर या बैंक से पूछते हो, मैंने फॉर्म भर के पैसा भी जमा किया, लेकिन आप मुझे रसीद क्यों नहीं दे रहे हो? इसके जवाब के बदले आपके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी। तब भी क्या आप अपने आप को आजाद भारत के नागरिक मानोगे? और आपके अकाउंट में पैसा कल को नहीं आया तो आप किस प्रूफ के साथ बोल सकते हो कि आप बैंक में पैसा जमा किए हो? और बैंक आपसे सबूत मांगेगा कि आप अपनी रसीद दिखाओ, तो आप ये रसीद कहां से लाओगे जबकि कैशियर ने आपको ये रसीद नहीं दी? हो यही रहा है बिहार के मतदाता पुनरीक्षण में। बिहार के कई जगहों पर 2 फॉर्म दिया जाना है। बिहार के लोगों, ध्यान से सुनो, आपको फॉर्म मिल रहा है, 2 फॉर्म देने का प्रावधान है, जिसमें एक में आप अपना पूरा डिटेल सबमिट करोगे और दूसरा आपको रिसीविंग, आपकी पर्ची, आपकी पावती है जो आपका सबूत है कि आपने ये फॉर्म जमा किया है। जबकि अजीत अंजुम ने यही कवरेज किया कि केवल एक फॉर्म दिया जा रहा है जिसे भरकर लोग जमा कर रहे हैं और पावती का काम, पावती को बीएलओ के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कल को करोड़ों लाखों मतदाता जिन्होंने एक फॉर्म जमा किया होगा, वो उनके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ये फॉर्म जमा किया है या नहीं? कल को चुनाव आयोग लाखों करोड़ मतदाताओं का एक फॉर्म देखकर उनका वोट काट दे तो वो अपील किस हिसाब से करेंगे, किस आधार से करेंगे? उनके पास तो पावती ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। इसी को पत्रकार अजीत अंजुम ने एक्सपोज किया और बदले उसके क्या मिला? चुनाव आयोग द्वारा एफआईआर कर दी गई। इस देश में, इस गुलामी के गर्त में यह देश जा रहा है कि किसी अव्यवस्था पर, सरकारी अव्यवस्था पर आवाज उठाने वालों को एफआईआर मिल जा रही है। क्या गलत कहा अजीत अंजुम ने जिसके आधार पर उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का आरोपी बनाकर उन पर एफआईआर दर्ज किया गया? एक समय वो भी चुनाव आयोग था जो प्रधानमंत्री तक को डांट डपाट दिया करता था और बोलता था कि आप अपना काम से मतलब रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। और एक आज का चुनाव आयोग है जो कहता है आप आराम से विदेश यात्रा करके 100 मेडल गले में टांग कर आ जाइए, आप आदेश कीजिए, हम उसमें कितना अव्यवस्था के साथ करेंगे वो हम करके दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन मजाल है करोड़ों बिहारी जो भी तकलीफ में है, बिहार की जनता, उनके लिए उनके सुशासन वाले मुख्यमंत्री के एक शब्द उनके दुख, उनकी तकलीफ पर निकले हो।